नमस्कार मित्रों। आज हम लोग जो है आपके पूर्वी घाट की चर्चा करेंगे, ठीक है? तो पूर्वी घाट का जहाँ तक विस्तार है, ये आपका महानदी के दक्षिण में जो है दक्षिण-पश्चिम दिशा, महानदी से दक्षिण आप चले जाइए, दक्षिण-पश्चिम दिशा 1300 किलोमीटर नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक है। आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर जो है महानदी की बात की जाए, तो महानदी आपकी ये बह रही है, ठीक है? महानदी ये बह रही है। 1 मिनट। हाँ, हाँ, तो देखते हैं। महानदी का प्रवाह आपका ये है, ठीक है? इस महानदी से लेकर दक्षिण-पश्चिम दिशा तक आप भागे चले आएँगे नीलगिरी पर्वत चोटी, फिर नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक जो है ये आपका विस्तार इसका देखने को मिलता है, यानी पूर्वी घाट का। ठीक है? लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि ये पूर्णतः एक सिलसिलेवार नहीं है, बल्कि बीच में कटा-फटा है। इसे जो पश्चिमी घाट से नदियाँ आ रही हैं, वो पूर्वी घाट के को जो है काट देती हैं, मैदानी क्षेत्र में परिवर्तित कर देती हैं। मतलब सलीता जो है आपका महानदी से लेकर नीलगिरी तक आपका पूर्वी घाट नहीं है। आप बीच में देख सकते हैं गोदावरी और कृष्णा नदी यहाँ पर मैदान बना दी है और यहाँ पर विलुप्त हो गई। इतना जो है पूर्वी घाट है, फिर उसके बाद विलुप्त। फिर उसके बाद पूर्वी घाट आपका यहाँ तक लगातार बना हुआ है। ठीक है? अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 615 मीटर है। 615 मीटर, है ना? पूर्वी घाट की, भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 615 मीटर है। लेकिन इसमें भी जो चौड़ाई के मामले में है, उत्तर में चौड़ाई 190 किलोमीटर है। यानी अगर हम इधर उत्तर की बात करें यहाँ पर, तो इस क्षेत्र में जो चौड़ाई है ये आपकी 190 किमी, है ना? उत्तर में जो है पूर्वी घाट की चौड़ाई 190 किलोमीटर है, जबकि दक्षिण भाग में 75 किलोमीटर। अगर दक्षिण भाग में आ जाए तो यहाँ पर तो पश्चिमी घाट में मिल गया है, यहाँ पर 75 किलोमीटर ही चौड़ाई मिलती है। यानी पूर्वी घाट में जो है हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़े तो यहाँ पर जो है चौड़ाई घटती जाती है। जहाँ पूर्व में उत्तर में चौड़ाई 190 किलोमीटर है, वही दक्षिण में आकर के चौड़ाई 75 किलोमीटर ही रह जाती है। ठीक है? महत्वपूर्ण पहाड़ियों की अगर हम बात करें, तो आपको सबसे पहले जो है नीलगिरी ही मिल जाती है सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ियों के रूप में, ठीक है? नीलगिरी अगर हम बात करें महत्वपूर्ण पहाड़ियों के रूप में, तो आपको यहाँ पर जो है नीलगिरी ही जो है आपकी पूर्वी घाट से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी मिल जाती है, ठीक है? नीलगिरी, नीलगिरी के बाद आएँगे तो आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं सेवराय है, ठीक है? जवादी है, पालकोंडा है, नल्ला मल्ला है, ठीक है? सेवराय, जवादी, पालकोंडा, नल्ला मल्ला ये पहाड़ियाँ आपको दिख रही है। स्पेशल मैप में अगर हम इसको देख लें, तो ज़्यादा कुछ और क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियों में, ठीक है? जैसे नीलगिरी के पास तो आपका आकर के ये मिला ही है। इसके अलावा पंचमलई, सिरोमलई, ठीक है? सॉरी पंचमलई और सेवराय पहाड़ियां, सिरुमलई तो आपके नीचे है, ठीक है? सेवराय पहाड़ियां, जवादी हो गई, इधर नागर हिल हो गई, ठीक है? यानी पंचमलई, सेवराय पहाड़ी, जवादी पहाड़ी और नागर हिल ये हो जाती है। इसके अलावा अगर इसी को हम नीचे और करके दिखा दें आपको, तो इस क्षेत्र की जो है पहाड़ियों में आप पाएंगे नागर हिल्स के बाद जो है पालकोंडा है, ठीक है? वेलिकोंडा है, नल्ला मल्ला, एर्रा मल्ला, है ना? नल्ला मल्ला, एर्रा मल्ला। क्रम से अगर देखें आप इस पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व देखेंगे तो आपका यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में कौन सी मिल जा रही है? एर्रा मल्ला, ठीक है? सबसे पश्चिम में एर्रा मल्ला, फिर नल्ला मल्ला, ठीक है? फिर उसके बाद पालकोंडा और वेलिकोंडा है, ठीक है? उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो ये आपकी उत्तर हो जाती हैं। एर्रा मल्ला, नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा। फिर दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो आपका पालकोंडा, नागर हिल्स आ जाती है। और यही नागर हिल्स के बाद अगर आप बात करें तो आपकी आ जाती है जवादी, सेवराय, पंचमलई। अब फिर तो ये आपकी मिल जाती है कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी में मिल जाती है, ठीक है? नीलगिरी में पहाड़ी में मिल जाती है। ये आपकी जो है प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है? प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की चोटी की,
तो चोटियां तो बहुत हैं, जिसमें एक विशाखापट्टनम चोटी जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ेगी, विशाखापट्टनम में ही पड़ेगी। दूसरे मैप में है, ठीक है, दिखा दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चले, ठीक है, विशाखापट्टनम फिलहाल ये, हालांकि विशाखापट्टनम ही केवल स्थान लिखा हुआ है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम में आपको जो है विशाखापट्टनम चोटी जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में है, ठीक है। ये आपकी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है आपकी विशाखापट्टनम है। तो दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है महेंद्रगिरी है, ठीक है। दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है ये आपकी महेंद्रगिरी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये आपकी महेंद्रगिरी है जो कि दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, आंध्र प्रदेश में ही पड़ेगी ये आपकी महेंद्रगिरी, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी आपकी यहाँ विशाखापट्टनम में पड़ेगी, ठीक है। दो पर्वत चोटियां हो गई। इसके अलावा और भी पर्वत चोटियां हैं, जैसे आपके अरोया कोंडा है, ठीक है। ये आपको दिख रही होगी, अरोया कोंडा आपकी इसी में पड़ेगी, पूर्वी घाट में ही पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं तुलसी है, बैलाडीला है, ठीक है। तुलसी बैलाडीला की बात करें तो ये आपकी जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पड़ जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पड़ जाती है। हालांकि जो तुलसी है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में दिख रही है, ठीक है। तो ये आपकी पर्वत चोटियां यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ये आपको पर्वत श्रेणियां तो दिख ही रही हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र में जो है अर्रामल्ला, नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा ये आपको दिख रही है, ठीक है। इतनी चीजें आप दिमाग में बैठाए रखिए, ठीक है। पूर्वी घाट में, अच्छा, अब पूर्वी घाट में जो है ये तो रही महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां, और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें और थियरी की यहाँ पर पूर्वी घाट में, तो आप देख पाते हैं कि जो पूर्वी घाट है ये गोदावरी और कृष्णा नदी के पास, गोदावरी और कृष्णा नदी के पास विलुप्त हो जाता है। कारण क्या है इसके पीछे? इधर से जो गोदावरी नदी आ रही है वो यहाँ पर जो है कटान कर रही है और यहाँ पर जो है आपका मैदान बना दे रही है, ठीक है। नदी निक्षेपण से मैदान बना दे रही है। वहीं पर कृष्णा नदी भी यहाँ पर मैदान डेल्टाई क्षेत्र बना दे रही है और इसको काट डाल रही है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो है पूर्वी घाट विलुप्त हो जाता है, यानी महानदी से लेकर के गोदावरी नदी तक आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद जो है आपका विलुप्त हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कुडप्पा और कर्नूल में फिर यहाँ पर दिखने लगता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कुडप्पा और कर्नूल क्षेत्र है ना, यही फिर आ जाइए यहाँ पर आंध्र प्रदेश क्षेत्र में आ जाइए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र, तो यहाँ पर जो है कुडप्पा और कर्नूल में जो है ये आपके दिखने लगते हैं, जिसे आप जानते हैं नल्ला मल्ला पहाड़ी, ये आपका जो है यहाँ पर किस नाम से जानी जाती है? तो नल्ला मल्ला, ठीक है, नल्ला मल्ला। इसको हम जो है दूसरे मैप में या यहीं पर दिखा देते हैं, नहीं दूसरे मैप में, है ना, दूसरे मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश में आपकी जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो है नल्ला मल्ला और एर्रामल्ला पर्वत श्रेणियां यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि पूर्वी घाट का कृष्णा गोदावरी के बाद जो है फिर से जो चालू होती है उसमें आपको मिल जाती है, ठीक है। नल्ला मल्ला पहाड़ियां, ये जो है नल्ला मल्ला पहाड़ियां जो है ये क्वार्टजाइट की बनी हुई है, ठीक है। प्राचीन चट्टान क्वार्टजाइट की बनी हुई है एवं स्लेट की बनी हुई है, ठीक है। क्वार्टजाइट एवं स्लेट बनी हुई है। इन्हीं के दक्षिण में अगर आप बात करेंगे, इन्हीं दक्षिण पहाड़ियों की बात करेंगे तो ये आपकी पालकोंडा रेंज होती है, यानी एर्रामल्ला, नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, इन्हीं का विस्तार जो है आपका है। नल्ला मल्ला और इस पहाड़ी का जो है विस्तार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। थिरुवल्लुर में अगर हम बात करें, सीधे तमिलनाडु क्षेत्र में आते हैं, थिरुवल्लुर, ठीक है, थिरुवल्लुर में आते हैं। तो थिरुवल्लुर में आप इन्हें जवादी पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी पूर्वी घाट में जो है थिरुवल्लुर में नाम लिख दे रहे हैं थिरुवल्लुर, ठीक है, थिरुवल्लुर, है ना। थिरुवल्लुर में इन्हें जो है हम जवादी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। थिरुवल्लुर में जवादी पहाड़ी हो गई। विल्लपुरम में जिजी पहाड़ियां बोलते हैं, जिजी, ठीक है, जिजी। विल्लपुरम में जो है जिजी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और सलेम में यही पहाड़ी जो है आपकी सेवराय कहलाती है, ठीक है। सलेम में यही पहाड़ी जो है आपकी सेवराय के नाम से जानी जाती है, पूर्वी घाट का विस्तार रखती है, ठीक है। गोडोमलाई तथा कोयम्बटूर में नीलगिरी पहाड़ियां आपकी आती है। जो नीलगिरी पहाड़ी है
ये आपका कोयम्बटूर यहाँ देख ही रहे हैं, नीलगिरी पहाड़ी जो है कोयम्बटूर और गोडुमलाई, ठीक है, कोयम्बटूर और गोडुमलाई में पूर्वी घाट की पहाड़ियां जो है वो नीलगिरी के नाम से जाती हैं। अब बात ये आता है इस पहाड़ी में, दक्षिणी पहाड़ियों में जो है सागौन एवं चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। हालांकि स्पेशली जो है सागौन और चंदन के वृक्ष तो है ही है, स्पेशली जो चंदन वृक्ष के लिए है वो आपका ये कर्नाटका वाला क्षेत्र जो आपका यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है, यानी कि मेलागिरी रेंज हुआ, यहाँ पे चंदन तस्कर बीरप्पन का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये एरिया जो है आपके चंदन वृक्ष के लिए काफी महत्वपूर्ण है, मेलागिरी जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसके अलावा सागौन भी आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। कावेरी एवं पेन्नार नदी, देखिए यहाँ पे जो मेलागिरी है ये आपका देखिए कावेरी नदी यहाँ पे है और पेन्नार नदी है, ठीक है। कावेरी और पेन्नार नदी के मध्य जो है आपका मेलागिरी पड़ता है और ये चंदन वनों के लिए जो है काफी विख्यात है। यहाँ कावेरी नदी पूर्वी घाट को काट कर होजकल नामक जलप्रपात का निर्माण करती है। यहीं पर कावेरी नदी जो है पूर्वी घाट को काट कर आप देख सकते हैं होजकल जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है, होजकल जलप्रपात का निर्माण करती है। बात इतनी क्लियर हो गई होगी। तो ये जो है आपके पूर्वी घाट की कुछ महत्वपूर्ण बातें रही हैं। इसके बाद जो है अगली क्लास जो हमारी होगी वो नदी से संबंधित होगी, यानी नदी से संबंधित क्लासें हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। और उसकी शुरुआत जो होगी आपकी सप्त सैंधव क्षेत्र से यानी सिंधु नदी से हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में सिंधु नदी क्षेत्र।